सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावा नल से जली हुई बैल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई तथा विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल सरीखे नेत्रों में आंसू भर आया और उस बेचारी को अपनी दुख पारावार का कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही है, क्योंकि महाराजा को मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझ मंदभागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री अध्यक्ष भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए सत्य गुण को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को यह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभु मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी, तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उनके चरण कमलों की मार्ग की खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले। हाँ, अन्य सब का चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। उन्हें देख जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि यानी सब देवता ढूंढते रहते हैं। वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती है। श्री मैत्री जी कहते हैं माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर ध्रुव क्या करना चाहते हैं इस बात को जानकर नारद जी वहां आए और उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विश्रुत होकर कहा, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए हैं। तत्पश्चात नारद ने ध्रुव से कहा, बेटा अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही हो तो बेटा असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या दुख सुख आदि का प्राप्त होता है। भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देव बस उसे जैसे भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग द्वारा बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं चल पाते। इसलिए तू यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार दुख सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। जो करने वाले
यों करने वाला पुरुष मोह माया संसार से पार हो जाता है। मनुष्यों को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। यों करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते हैं। ध्रुव ने कहा, भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे और क्षत्रिय स्वरूप प्राप्त हुआ, क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है। अतः मुझ में विनय का प्रायः अभाव। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए बिना बजाते सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। श्री मैत्री जी कहते, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे। श्री नारद जी ने कहा, बेटा, तेरा माता सुनीति ने मुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही यह उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। तो चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्रीहरि के चरणों की सेवन ही है। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तो श्री जमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुबन को जा। वहाँ श्रीहरि के नित्य निवास है। वहाँ लोकाली अंधी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो। यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना, फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों को दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नतापूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत है। उनकी नासिका, भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। उनकी तरुण अवस्था है। अभी अंग बड़े सुडोल है। लाल लाल होठ और रत्नारे नेत्र है। वे प्राणत जनों के आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत वत्सल और दया के समुद्र है। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष प्रश्याम सुंदर गले में बनवाला धारण किए हुए हैं और उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित है। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर और कंगन आदि आभूषणों से विभूषित है। गला कौस्तुभ मणि की भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीताम्बर है। उनकी कटी प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में सुवर्णमय नुपुर पैजनी सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत
तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणि मंडित मनोहर पादार बिंदु को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारण करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करे कि वे मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गोई मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ, सुन। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों को दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते महावासुदेवाय नमः। वासुदेवाय, किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्री से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फलादि पूजा में विहित दुर्वादि अंकुर, वन में ही प्राप्त होने वाले बलकल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करे। सर्वदा संयचित, मननशील, शांत और मौन रहे। जंगली फल मूलादि का परिमित आहार करें। इसके सिवा पुण्यकृति शरीर अपनी अनिवार्चनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों के विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्रीहरि के द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करे। इस प्रकार जब हृदय स्थिति हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्तिपूर्वक पूजन किया जाता है तब वे अक्षल भाव से, निश्चल भाव से भलीभांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें इनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्तिपूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करे। श्री नारद जी ने इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुबन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने उनकी यथायोग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा, श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है। तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई? राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा ही अश्रेण और निर्दय हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसी के माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवार, वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुम्हला गया होगा। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे का वन में कहीं भेड़िया न खा जाए। अहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। मेरा कुटिलता और देखिए, वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहते थे किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक भगवान है। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है, जिस कमल को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके। उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएंगे। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा।
श्रीमती जी कहते हैं, देवऋषि नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की चिंतन में लगे रहे। इस धार ध्रुव जी ने मधुबन में जाकर पहुंचकर जमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश अनुसार एकाग्रचित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बैर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंभे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदयस्थी हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों का आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधिश्वर पर ब्रह्म को धारणा की, उस समय उनके तेज को न सह सकने के कारण 3 लोग कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके सामने अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पर दाईं बाईं और डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वारा तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि के विश्वात्मा श्रेय की ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्रण से अभिन्नत हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों का बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री के शरण में गए। देवताओं ने कहा, भगवान, समस्त अस्थावर जंगम जीवों को शरीर का प्राण एक साथ ही रुक गया है, ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागत की रक्षा कीजिए करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा, देवताओं तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। उस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है, इसी से उसके प्राण निरोध तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोगों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रवंशे संहितायां चतुर्स्कंधे ध्रुव चरित्र 8वां अध्याय।